बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Class ninth, lecture 2. The topic we are gonna discuss is division of biology. Basically there are three main division of biology. बायोलॉजी की तीन मेन डिवीजन होती हैं जिसमें हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया है। अगर हम देखें कि बायोलॉजी को तीन मेन डिवीजन के अंदर क्यों डिवाइड किया गया है, तो इस बात को इस एग्जांपल के साथ समझा जा सकता है कि जब हम कोई बुक उठाते हैं तो वो बुक हमें चैप्टर के अंदर, और चैप्टर जो है ना आगे जाकर टॉपिक के अंदर तकसीम नज़र आते हैं। तो वो बुक जो है ना वो चैप्टर के अंदर और चैप्टर टॉपिक के अंदर क्यों जो है ना डिवाइड किए जाते हैं, तो इस लिए किए जाते हैं ताकि पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी हो। वेन एवर वी हैव टू लर्न और रीड समथिंग वी डिवाइड इनटू चंक्स, हम उसको जो है ना टुकड़ों में करके पढ़ते हैं। और ये जो बायोलॉजी है जो एक बड़ी तमाम वसी और जामे ब्रांच है जिसके अंदर तमाम जानदारों की स्टडी की जाती है, इसके इल्म को आसान बनाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने के लिए हमने इसको तीन मेन डिवीजन के अंदर डिवाइड किया है। वो तीन मेन डिवीजन कौन सी है? सबसे पहले आती है जूलॉजी, सेकंड नंबर पर है बॉटनी एंड थर्ड नंबर पर है माइक्रोबायोलॉजी। द फर्स्ट वन इज जूलॉजी. The word zoology is derived from Greek language. Zoon meaning animals and logos meaning study. Zoon जिसका मतलब होता है animals and logos जिसका मतलब होता है study और study of. Zoology is the division of biology in which we study the animals. Zoology is the study of animals. अगर हमें इस दुनिया के अंदर मौजूद किसी भी हैवान की स्टडी करनी पड़ेगी तो हम बायोलॉजी के जूलॉजी वाली डिवीजन के अंदर, जूलॉजी वाले पोर्शन के अंदर उसकी स्टडी करेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल, ये हमने कुछ एक्स्ट्रा वाली बातें हैं जो हमने याद रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स में तीन बातें हम एनिमल्स की पढ़ेंगे जिसको हम डेफिनेशन ऑफ एनिमल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टी सेलुलर। ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, मीन्स एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जो भी हैवान पाए जाते हैं वो सारे के सारे बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। तो इसी मल्टी सेलुलरिटी वाली प्रॉपर्टी की वजह से हम एनिमल्स को एक दूसरा नाम भी देते हैं। एनिमल्स आर आल्सो नोन एज मेटाजोन्स। एनिमल्स को हम मेटाजोन्स बोलते हैं इस मल्टी सेलुलरिटी वाली प्रॉपर्टी की वजह से। द अदर वन प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल इज हेटेरोट्रॉफ। ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। हेटेरोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनाते, वो अपना खाना दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड। वो खाने के लिए दूसरे जानदारों पर डिपेंड करते हैं, उन दूसरे जानदारों से अपना खाना हासिल करते हैं। द थर्ड वन प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल इज होलोजोइक। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सारा का सारा खाना वो इंजेस्ट करेंगे, वो निगलेंगे, वो इंगल्फ करेंगे, और उस खाने को इंगल्फ करने के बाद वो खाना उसके पेट में जाकर क्या किया जाएगा? हजम किया जाएगा। अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में नोट में आपने एक बात याद रखनी है कि नोन एंड डिस्क्राइब्ड एनिमल स्पीशीज कितनी है। हमारे इस प्लेनेट अर्थ में जो है ना टोटल जो स्पीशी पाई जाती है एनिमल की वो है 10 मिलियन। और इस 10 मिलियन स्पीशीज में से हमने आज तक जो है ना जितनी एनिमल स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है या डिस्कवर किया है वो है 1.5 मिलियन। अबाउट 1.5 एनिमल स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब। हमने 15 लाख एनिमल की स्पीशीज को डिस्कवर किया है, पढ़ा है। अब सेकंड नंबर पर जो बायोलॉजी की डिवीजन है वो है बॉटनी। जो बॉटनी है वो ग्रीक लैंग्वेज के टर्म बोटाने से टर्म लिया गया है। इस बोटाने टर्म की मतलब होता है प्लांट्स। बॉटनी जो कि डिवीजन है बायोलॉजी की, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। अब प्लांट की स्टडी का नाम जो है ना बॉटनी है। तो अब एक और क्वेश्चन भी है कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का जो है ना फादर कौन है? फादर मतलब कि बॉटनी के अंदर किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलती है जिसकी वजह से हमने उसको फादर का नाम दिया है। तो द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफरेस्टस। इसी के साथ ही साथ आपको दो और बातें भी याद रखनी है
कि जूलॉजी का जो फादर है और जो बायोलॉजी का फादर है वो कौन है? अरिस्टोटल है। और बॉटनी का जो फादर है वो है थियोफरेस्टस। अब जैसे हमने एनिमल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब उसी के तरह हम प्लांट की भी चंद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो एनिमल की हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इधर भी हम प्लांट की भी 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ थे, प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ है मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये जो है ना इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस, रोशनाई वाला अमल, रोशनाई तरकीब जो है ना उनके अंदर चलती है। और प्लांट्स जो होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस वजह से हमने इनको प्रोड्यूसर बोला है। द थर्ड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी। ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। इस डिवीजन के अंदर हम उन जानदारों की स्टडी करते हैं जिनको हमारी आम आँख नॉर्मल आई नहीं देख सकती। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विथ अवर नेकेड आई। उन जानदारों की स्टडी जिनको हमारी आम आँख नॉर्मल आई न देख सके, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इन जानदारों को नहीं देख सकते तो इनको देखने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं? टू सी दीज ऑर्गेनिज्म वी यूज द इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज माइक्रोस्कोप। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई।